हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर जाहिद अंसारी है। मैं एक दिल का डॉक्टर हूँ, लेकिन आज आपके सामने मैं हिजामा की फ़ायदे और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करूँगा। हिजामा बीइंग अ मुस्लिम मैं ये कहूँगा कि ये हमारे नबी की सुन्नत भी है। इसके अलावा आजकल मैं इस टाइम जो वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम में पाकिस्तान में वेस्ट में बैठ कर बना रहा हूँ। दिल के डॉक्टर दिल का डॉक्टर होने के साथ मैं एक हिजामा एक्सपर्ट भी हूँ और यही मुझे एज हासिल है कि मैं अगर हिजामा के अंदर ये मुझे सक्सेस मिली है और ऑलमोस्ट बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर हिजामा के मैं कर चुका हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं अपनी मेडिकल की नॉलेज को हिजामा के अंदर यूज़ किया है। बेसिकली हिजामा क्या है? हिजामा आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जो कि ब्लड में मौजूद होते हैं उनको निकालना है। इसका बैकग्राउंड ये है कि अगर जितनी ज़्यादा ये टॉक्सिक एलिमेंट आपके ब्लड में रहेंगे उतनी ज़्यादा बीमारियां प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे नबी की रिकमेंडेशन ये थी कि हर 6 महीने बाद आपको हिजामा कराना चाहिए। वो खुद भी कराया करते थे। नॉर्मली अब थोड़ा सा इसको लिंकअप करूँ मैं मेडिकल साइंस से कि क्यों हिजामा ज़रूरी है, क्यों टॉक्सिक ब्लड निकालना बॉडी से निकालना ज़रूरी है। क्योंकि 120 दिन का आरबीसी का ड्यूरेशन होता है, उसके बाद वो ब्लड ब्रेकअप हो जाता है, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, वो टूट जाता है और जितना अर्सा वो ब्लड में रहेगा, आपकी बॉडी में रहेगा, वो बीमारी पैदा करेगा। जब वो ब्लड टूट गया और बॉडी में उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो एक टॉक्सिक एलिमेंट बन गया, वो एक फेस्टेड एलिमेंट बन गया, तो उसको निकालना ज़रूरी है। इसका प्रोसेस क्या है कि हम एक कप्स के थ्रू, जो कि हिजामा कप्स होते हैं, कपिंग थेरेपी कहते हैं, कपिंग थेरेपी के कप्स होते हैं, इसको हम बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर लगा के छोटे छोटे कट्स लगाते हैं और वहाँ से हम गंदा ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब उसके अंदर लोगों की अलग अलग बिलीव्स हैं कि पता नहीं बहुत दर्द होता है, बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक एक छोटी सुई आपको चुभ रही है या कोई चुटकी ने काट लिया, उसके लिहाज से ही आपको उस जैसा ही आपको दर्द फील होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब डिफरेंट बीमारी के लिहाज से डिफरेंट पॉइंट्स इसमें सजेस्टेड हैं, उसके लिहाज से ही बीमारी की ट्रीटमेंट की जाती है हिजामा के थ्रू। तो नबी की सुन्नत के लिहाज से हम देखें तो कमर के ऊपर स्पेसिफिकली 6 से 7 पॉइंट्स हों, उन पे हम कप्स लगा के गंदा ब्लड निकालते हैं। उसके अंदर भी 6 में भी एक पॉइंट बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, जो कि नबी ने हमारी रेकमेंड करके इस एक पॉइंट से 72 बीमारियों का इलाज है। तो अगर आप नबी की सुन्नत को फॉलो करते हुए हिजामा करा लेते हैं तो आप एक तौर से हेल्दी फील करेंगे। हेल्दी फील नहीं करेंगे, हेल्दी हो भी जाएंगे, क्योंकि जो एक एलिमेंट जो पॉजिटिव फैक्टर है बीमारी को प्रोड्यूस करने का, वो आपने उसको वो निकाल दिया है आपने, मतलब हिजामा करा के उस चीज़ को आपने पॉइंट आउट कर दिया है कि भाई मैं हेल्दी हूँ और डिजीज़ फ्री हूँ। देखा जाए इसकी हिजामा की हिस्ट्री में अगर हम जाए तो ये चाइनीज़ सेंचुरी से आज तक चली जा रही है। इसके लिए अगर आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे उसको सर्च आउट करते हैं तो आपको जो कप्स आजकल प्लास्टिक फॉर्म में अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए, मशीनरी जो उसको एक्सट्रैक्ट करती है, वैक्यूम जो हम हाथ से उसको वैक्यूम करते थे, आजकल मॉडर्नाइज मशीनरी आ गई हैं जो कि वो खुद उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वैक्यूम करती हैं मशीनरी। उस ज़माने के अंदर ग्लास के कप्स होते थे, उससे पहले चले हैं चाइनीज़ से पहले नबी के ज़माने के अंदर, तो उस टाइम जानवरों की सींग के थ्रू उन पॉइंट्स को पॉइंट आउट करके उन पॉइंट के ऊपर सींग लगती थी और आग के शोलों को यूज़ करते हुए उसको वैक्यूम पैदा किया जाता था।
और उन सीन को उन पॉइंट्स पर लगा के हम प्रेशर प्रोड्यूस करते थे और उसके थ्रू हम गंदा ब्लड निकालते थे उस ज़माने में। आज के ज़माने में जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा, तो हम इस मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज करते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, वैसे माइग्रेन का इलाज आज भी अंडर रिसर्च है, वो उसका इलाज हिजामा में तकरीबन 80 to 90% मौजूद है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉइंट्स की बीमारी, कार्डिक की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, यूरिक एसिड की बीमारी, लिवर, फैटी लिवर को ले लें आप, हेपेटाइटिस को ले लें आप। अब इसके अलावा और भी बीमारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिजामा कराने से आप डिजीज़ फ्री हो जाएगी, लेकिन आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर खा तो रहे हैं, सांस तो ले रहे हैं, पी तो रहे हैं। हर खाने पीने की वजह से रोज़मर्रा की डेली लाइफ गुजारने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट्स पैदा हो रहे हैं। वो टॉक्सिक एलिमेंट पैदा होंगे, ब्लड में रहेंगे, वो डिजीज़ पैदा करेंगे। तो यही वजह है कि आप नबी ने ये कहा कि हर 6 महीने बाद आप हिजामा कराएं, ताकि आप डेली बुनियाद के ऊपर जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उसके यूज़ करने में टॉक्सिक एलिमेंट, वेस्ट एलिमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनको वाइप अप करने के लिए आपको हिजामा की ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ती रहेगी। अब देखा जाए तो मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं तुर्की से ट्रेंड हूँ इन चीज़ के अंदर। तुर्की में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लोग वहाँ पे बहुत बाशऊर हैं, वो लोग हिजामा कराते हैं। सेम एज इंडिया में नॉन मुस्लिम रहते हैं, नॉन मुस्लिम इस तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब हैं। तो हम नबी की सुन्नत को जानते बूझते पैसे जेब में होते हुए भी इस तरफ राग़िब नहीं है, ये हमारा अनफॉर्चुनेट है। मुझे नहीं पता हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। बातें तो हम बड़ी नबी की सुन्नत की करते हैं, लेकिन हम उस तरफ राग़िब नहीं हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल को इसको वॉच आउट करें डेली बुनियाद के ऊपर। इसमें मैं आपको मेडिकल साइंसेस में जितनी भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पेशरफ्त हो रही है, साइंटिफिक न्यू रिसर्च आ रही है, वो उससे मैं आपको आगाह करता रहूँगा। और हिजामा के अलावा भी जो चीज़ें मेडिकल साइंसेस में ह्यूमन बेनिफिट्स में मौजूद हैं, वो मैं आपको उसके लिहाज से अपडेट करता रहूँगा। इसके अलावा आपको किसी भी कोई इंक्वायरी आपको करनी हो मेडिकल साइंस से रिलेटेड, मेडिकल साइंस हर फील्ड में, क्योंकि मैं एज अ जनरल प्रैक्टिशनर में फैमिली फिजिशियन के तौर पे काम कर रहा हूँ, मैं दिल का डॉक्टर हूँ, इसके मैं बहुत ज़्यादा मैं कामयाब रह चुका हूँ। इसी तरह मैं हिजामा के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब रह चुका हूँ। तो आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत पड़े तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन के अंदर इंक्वायरी सवाल अपने आप डाल के मुझसे इंक्वायर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।